हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चंस की, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अब जो है हमारा क्लास वो रोज़ सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा। और डेली क्लास आपके लिए लेकर आ रहा है 17 जनवरी को टॉप 100 क्वेश्चनों का लाइव सीरीज, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आपने अभी तक कितना पढ़ा है, उस बेसिस पे आपको ये बताना है कि आप इस लाइव टेस्ट में कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लाइव टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, शुक्र और मंगल। तो सुबह का तारा जो है वो किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो पानी का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? हमारा ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा क्वेश्चन था कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 4 डिग्री। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, 4 डिग्री। नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है? हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और केरल। तो बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में। तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है रिहंद बांध। रिहंद बांध जो है वो भारत के किस राज्य में है? हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार। तो रिहंद बांध जो है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध जो है वो रेणुका नदी पर बना एक बांध है, जो कि सोनभद्र और सिंगरौली के करीब 20 लाख लोगों के लिए पीने के पानी का प्रमुख स्रोत है। तो फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध जो है वो भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो यानी बिहार राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में वन का फैलाव है? तो हमारा ऑप्शन है 7.1%, 8.1%, 9.1% या 10.1%। तो बिहार राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 7.1% क्षेत्र में बिहार में जो है वो वन का फैलाव है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे राज्य बिहार की जो जलवायु है वो कौन सी जलवायु है? तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे अर्धशुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो बिहार की जो जलवायु है वो कौन सी जलवायु है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बंगाल का शोक जो है वो किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन यानी राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लागू हुआ था?
1968 में। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लागू हुआ था? 1968 में। और अब तक बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा था? 8 बार। और सबसे पहले कब लगा था? 1968 में। तो हमारा क्वेश्चन था बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 1968 में। और कितने बार लागू हुआ है अभी तक? 8 बार। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच कितने समय का अंतराल होता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच कितने समय का अंतराल होता है? यहाँ पे अंतराल होगा। तो संसद के 2 सत्रों के बीच जो है वो 6 महीने का अंतराल होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। संसद के 2 सत्रों के बीच जो है 6 महीने का अंतराल होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 24। तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। जैसे कि अब हम बात कर ले अनुच्छेद 17 की। तो अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत को समाप्त करने की अनुच्छेद है। यानी अनुच्छेद 17 के तहत जो है वो छुआछूत को समाप्त किया गया था। तो अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट है, फलीदार पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती? फलीदार पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? हमारा ऑप्शन है शंकुरूपी जड़ें, ग्रंथिका जड़ें, गांठदार जड़ें या चूसकी जड़ें। तो फलीदार पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? तो ग्रंथिका जड़ें। तो फलीदार पौधों में ग्रंथिका जड़ें पाई जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं। तो भारतीय संविधान के जनक कौन है? बी आर अम्बेडकर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं। नेक्स्ट है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? मुगल शासक अकबर जो थे उनके प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? हमारा ऑप्शन है यहाँ पे टोडरमल, तानसेन, राणा प्रताप सिंह या हुमायूं। तो अकबर के जो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे वो थे टोडरमल। टोडरमल अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो रेड डाटा बुक जो है वो क्या है? रेड डाटा बुक जो है एक विलुप्त होने वाले जीव जंतु और विलुप्त हो रहे जीव जंतु का जो जानकारी इकट्ठा करके रखा जाता है उसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो जीवाश्म पादप का, केवल संकटापन पादप का, या संकटापन पादप और जीव जंतु के बारे में, या केवल विलुप्त जीव जंतु के बारे में। तो रेड डाटा बुक जो है वो विलुप्त जीव जंतु और विलुप्त हो रहे जीव जंतु के बारे में जानकारी को इकट्ठा करता है। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, संकटापन पादप और जीव जंतु। जो जीव जंतु जो है संकट में या जो विलुप्त हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी जो इकट्ठा करता है उसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? संकटापन पादप और जीव जंतु का। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे? जिनेवा में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? तो भारत में अंतिम टेलीग्राम जो है वो कब भेजा गया था? 14 जुलाई 2013 को।
तो भारत में अंतिम टेलीग्राम जो है वो 14 जुलाई 2013 को भेजा गया था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत संघ में कितने राज्य हैं, यानी भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो अभी हमारे देश भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमारा क्वेश्चन था भारत संघ में कितने राज्य हैं। तो हमारे देश भारत में कितने राज्य हैं, कुल 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन है 5 फरवरी, 28 मार्च, 14 मार्च और 2 जून। तो विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। नेक्स्ट है, भारत में रेपो दर। तो भारत में रेपो रेट जो है कौन निर्धारित करता है। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे आरबीआई, आईएमएफ, एसईबीआई, डब्ल्यूटीओ। तो भारत में रेपो दर जो है वो कौन निर्धारित करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रेपो दर क्या है, रेपो दर वह दर है जिस पर बैंकों को आरबीआई जो है क्या करता है, कर्ज देता है और बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को लोन मुहैया कराते हैं। तो रेपो रेट का अर्थ होता है बैंक से मिलने वाले तमाम तरह के कर्ज। तो भारत में रेपो दर जो है वो कौन निर्धारित करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत में रेपो दर का निर्धारित करने वाला संस्थान है। नेक्स्ट है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। हमारा जो देश है भारत, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, इजरा कप। इजरा कप किस खेल से संबंधित है। तो इजरा कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, पोलो से। तो इजरा कप किस खेल से संबंधित है, पोलो से। यह क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के 2020 में पूछा गया था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इजरा कप किससे संबंधित है, पोलो से। नेक्स्ट है, राज्यपाल को उसके पद की शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है। तो राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल को कौन शपथ दिलवाता है, तो हाई कोर्ट के जस्टिस। तो हाई कोर्ट के जस्टिस जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य का जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वो राज्यपाल को शपथ दिलवाएंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय में कितने छात्र थे। तो ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय में कुल कितने छात्र थे, 8500। जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में कुल कितने छात्र थे, 8500। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, यानी भारत में सबसे पहले रेल मार्ग जो है कब तैयार हुआ था। हमारा ऑप्शन है यहाँ पे 1853, 1854, 1855 और 1856। तो भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था, 1853 में। तो भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ, 1853 में। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जैसे कि आपको बताया था कि 17 जनवरी को हमारा लाइव टेस्ट आने वाला है
अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस लाइव टेस्ट से जुड़े। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।